हालेलुया शालोम प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आज की शाम आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता आज आपको बहुत आयत की आशीष दे, आपको हर एक प्रकार के बंधनों से, श्राप से, दुष्शक्तियों के प्रभाव से, काला जादू, सफेद जादू, हुडू वुडू जुजू, किसी भी क्षेत्र के जादू से वो आपको पूर्ण रीति से छुटकारा दे। मेरा परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला और महापराक्रमी परमेश्वर है, वो आपको छुड़ा लेने में, बचा लेने में सामर्थी है। प्रियो, आज की शाम है एक विशेष बात के लिए हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इन दिनों में मुझे मैसेज करते हैं, बताते हैं कि उनके विरुद्ध में, उनके परिवार के विरुद्ध में, उनके जीवन के विरुद्ध में तंत्र मंत्र जादू टोना किया गया है। और परमेश्वर पिता चाहता है कि हम भूत सिद्धि करने वाले, जादू टोना करने वाले जादूगरों और ऐसे लोगों के पास ना जाएं और ना ही ऐसे लोगों से किसी प्रकार का संबंध रखें। जो लोग ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी की प्रॉपर्टी को पाने के लिए, किसी को मृत्यु देने के लिए, किसी के ऊपर बीमारी डालने के लिए, नाना प्रकार के तंत्र मंत्र और जादू टोनों के द्वारा जो शैतानी कार्य कहलाते हैं, जिनका सहारा आजकल मनुष्य लेते हैं, वो सब व्यर्थ है, वो सब कुछ गलत है और परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेगा। आज की शाम में आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा। अगर आप निर्गमन की पुस्तक को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि वहाँ पर भी बहुत सारे जादूगर, टोना टोटका करने वाले लोग जो फिरौन के राज्य में थे, जो मिस्र देश में थे, उन लोगों ने भी परमेश्वर के उन कार्यों को जो वो कर रहा था बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश की है, परंतु परमेश्वर ने जो अपने सामर्थ के काम वहाँ पर दिखाए उसके सामने वे टिक ना सके। उनके सामने से वो भाग गए। परमेश्वर के सामने से, और कहना चाहिए उनके तंत्र मंत्र, उनकी सारी युक्तियां नष्ट हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे रिचुअल्स को, ऐसे टोना टोटका को करते हैं, अंधकार में करते हैं, और इसको कहा जाता काला जादू भी और सफेद जादू भी। किसी की हत्या करने के लिए, किसी चीज को हड़प लेने के लिए, प्रॉपर्टियों को हड़प लेने के लिए, लोगों के विरुद्ध में जो कहना चाहिए ऐसी युक्तियां बना रहे हैं अंधकार में बैठकर, उन सबको परमेश्वर इन वचनों के अनुसार निश्चय उनका अंत करेगा और अपने लोगों को जो इस प्रार्थना को आज की शाम सुन रहे हैं छुटकारा देगा। आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, परंतु आप प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना करने वाले लोग हमेशा विजयी होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में हमें विजयी करता है। और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग कर्स करते हैं, श्राप देते हैं। ऐसे भी गिनती की पुस्तक 22वां अध्याय उसका 6वें पद में अगर आप देखेंगे तो बालाक ने बिलाम को बुलाया और उसने बोला कि इजराइली लोगों को तू क्या कर, श्राप दे। मैं आप लोगों को और भी बातें बताना चाहता हूँ, परंतु इस वीडियो में सिर्फ मैं इतनी बातें बताऊंगा कि आप इस बात को जान रखें कि इस संसार में जादू टोना, सफेद जादू, हुडू वूडू, काला जादू, ये सब प्रकार के जादूगरी होती है और इसके द्वारा भी लोग अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर तो लेते हैं, परंतु इस सब का अंत जो है वो शैतान के काम के द्वारा होता है और साथ ही साथ इसमें उनके जीवन में मृत्यु होती है। और ऐसे लोग जो इन सब चीज़ों का सहारा लेते हैं वे अतिशीघ्र नष्ट हो जाते हैं। और जिनके ऊपर जादू किया गया है या जिनके जीवन में, जिनके परिवार में ऐसी चीज़ें हुई हैं, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर निश्चय उन सबको आज छुटकारा देने जा रहा। बहुत ध्यान से मैं आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूँगा, आप ध्यान से सुने और इस प्रार्थना को बार बार अपने घरों में बजाएं, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार को करे। हालेलुया। बाइबल से 2-3 वचन को मैं पढ़ूंगा और उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे।
जब लोग तुमसे कहें, ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? बहुत सारे लोग, इवन मसीह लोग भी ऐसे टोना टोटका करने वालों के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनको अपना राशि दिखाते हैं, राशिफल, नाना प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, और कहना चाहिए जो क्षेत्र में होने वाली ऐसी विद्याएं होती हैं, उन सब का वो सहारा लेते हैं, ऐसी चीजों को पहनते हैं, ऐसी चीजों को धारण करते हैं। और यहाँ पे परमेश्वर बोलता है कि लोगों को परमेश्वर के पास आना चाहिए, ना कि मुर्दों के पास जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसी जगहों में जाते हैं अपने भविष्य को पूछने के लिए, अपने जीवन को पूछने के लिए, अपने जीवन के बारे में जानने के लिए, और फिर उनके जीवन में बहुत भयानक दुष्ट आत्माएं उनके जीवन में काम करती, और उसका परिणाम उनके जीवन में मृत्यु आता है, उनके जीवन अंधकारमय हो जाता है। फिर वे बाद में इधर उधर भागते फिरते हैं, इस पास्टर के पास, इस मिनिस्ट्री में, उस मिनिस्ट्री में, परंतु फिर उनको छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए आज ही अपने जीवन में इस बात के लिए मन को फिराएं और परमेश्वर के पास आ जाएं। एक और बात लिखा हुआ है यशायाह 19:3 में, और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी और उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा, और वे अपनी मूर्तों के पास और ओझाओं और फुसफुसाने वाले टोनों के पास जा जाकर पूछेंगे। मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में ऐसी युक्तियों को, ऐसे काला जादू, सफेद जादू को नष्ट करके और उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर देगा। जिन्होंने आपको बांधा है, आपके विरुद्ध में किया है, आज उन सब का अंत है, उन सब बातों का आपके जीवन में अंत होने जा रहा है। आप परमेश्वर के चरणों में बैठें और निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत युक्ति करने वाला और महापराक्रमी परमेश्वर है। वो निश्चय आपको बाहर निकाल के लाने में सामर्थी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यशायाह की पुस्तक में इस प्रकार से बोलता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, वे तुझ पर कभी सफल न होंगे, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, वो निश्चय आपको बचाकर बाहर निकाल लाएगा। हालेलुया। और मेरा परमेश्वर आपको ऊंचाई पर रखेगा। जो कुछ आपका चला गया आज की रात्रि, मेरा प्रभु उसको आपको लौटाने जा रहा है। चिंता ना करें, इधर उधर ना ताके, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। परमेश्वर ही है जो तंत्र मंत्र, ज्योतिष और टोना टोटका करने वालों से निपट सकता है। उन शैतानी शक्तियों को वो भगा सकता है। उन जिन जिन्नात और ऐसी चीजें जो आपके विरुद्ध में हैं, उन सबको वो नष्ट करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान सामर्थ्य पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके चरणों में आते प्रभु जी, और इस समय इस प्रार्थना में शामिल होने वाले हर एक छोटे से लेके बड़े तक को तेरे लहू में ढांपते प्रभु। जाने अनजाने में हुए इनके पापों अपराधों को आप क्षमा कीजिए और अपने लहू से धो के शुद्ध, साफ और पवित्र करें प्रभु जी। अभी भी अगर इन्होंने प्रभु तेरे चरणों में नहीं बैठे प्रभु, तुझसे माफी नहीं मांगा, आप अनुग्रह करना प्रभु जी, और इनको छुटकारा देना। इनके जीवन से हर बंधन टूट जाए, हर श्राप टूट जाए प्रभु जी। इनके जीवन में किया गया काला जादू, सफेद जादू, हुडू, वूडू, जूजू, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, ऐसे ऐसे जादूगरी प्रभु जी जो इनके क्षेत्रों में की जाती है, जिसके कारण प्रभु जी इनको प्रभु जी बीमारी के बिछौने में डाल दिया गया है, इनके घर को बांध दिया गया है, इनकी जमीन को छीन लिया गया है, इनके खेत की फसल को प्रभु नुकसान पहुंचाया गया है, इनके शरीर में प्रभु जी, इनके शरीर में ऐसी बीमारियां
और ऐसे फोड़े फुंसी डाल दिए गए प्रभु, जो ठीक नहीं हो रहे हैं, आज की रात्रि यीशु मसीह के नाम में ये सारी बीमारियां इनको छोड़कर चली जाए। पवित्र आत्मा की आग ये सारे दुष्ट के कार्य को जलाकर नष्ट कर दे और प्रभु ये स्वतंत्र हो जाए। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इनकी चीजों को जो असमय गिर जा रही हैं, जो कच्ची फल गिर जा रहा है प्रभु जी, वो यीशु मसीह के नाम में आज के बाद गिरने ना पाए प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ऐसी बहुत सारी बहनें हैं प्रभु जी, बच्चियां हैं प्रभु जी, जिनकी कोख को बांध दिया गया प्रभु जी, जिनके पास प्रभु शादी होने के बावजूद भी 10 साल 12 साल के बाद भी प्रभु इनको प्रभु जी संतान नहीं हो पा रही। डॉक्टरों का इलाज करा लिए प्रभु जी, बहुत प्रार्थनाएं हो गई प्रभु जी, परंतु वे छुटकारा नहीं पाए। यीशु के नाम में इनके जीवन में छुटकारा है प्रभु जी। इनके काम धंधों को बांध दिया गया, लिमिट किया गया, आज इसी समय यीशु के नाम में प्रभु जी इनके काम धंधों में मैं आजादी की घोषणा करता हूँ। जिस भी काम में हाथ लगाए आपके वचन के अनुसार ये प्रभु जी सफल होने पाए प्रभु जी। प्रभु ये धन हो, बाहर जाते वक्त धन हो, भीतर आते वक्त धन हो, इनकी कटौती, और जिस भी काम में ये हाथ लगाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये सफल होने पाए। मैं हर वो जादू टोने को प्रभु जी, हर युक्ति को जो शैतान की है, यीशु के नाम में नष्ट हो जाने की आज्ञा देता। जो कुछ भी इनके विरुद्ध में भेजा गया है, जहां से आया वहीं लौट जाए यीशु के नाम में। प्रभु ऐसे लोग जो बैठकर प्रभु जी दूसरों को प्रभु जी कर्ज करते हैं प्रभु, श्राप देते हैं प्रभु जी, ऐसे लोगों को बुलाकर वे श्राप दे रहे हैं प्रभु जी, और दूसरों की मृत्यु की कामना कर रहे हैं प्रभु जी। आज के बाद प्रभु वो श्राप और वो सारी बातें उन्हीं के पास लौट जाए प्रभु जी। पिता मैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आपके पूर्ण छुटकारे की घोषणा करता हूँ। प्रभु इन सब लोगों को तेरे लहू में ढांपते, इनके घर के अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं आपके लहू को लगाते प्रभु जी। आपके लहू में सुरक्षा, आपके लहू में चंगाई है प्रभु, आपके लहू में जीवन है प्रभु जी। आपके लहू में जो पाया जाता प्रभु जी वो शुद्ध साफ और पवित्र हो जाता। प्रभु इनके पूरी चीजों पर आपके लहू को लगाते, शत्रु का कोई भी स्थान इनके घर के अंदर इनके जीवन में ना होगा प्रभु, इस बात की हम घोषणा करते प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम तेरे बलवंत हाथों में इन सब प्रियों को सौंपते, क्योंकि आप उद्धार करता, आप छुड़ाने वाले प्रभु। आपका वचन कहता है यशायाह में, क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता, क्या वीर के बंधुए छुड़ाए जा सकते? आपने कहा हाँ छुड़ाए जा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आप वीरों के वीर हैं प्रभु। आज की रात इनको छुड़ाएं प्रभु जी और पूर्ण छुटकारा दे। ऐसी बीमारियां जिसके कारण ये बिछौनों पर पड़े हैं, इसी समय इस प्रार्थना को सुनने के बाद ये आजाद हो जाएं। इसी समय प्रभु जी इनके शरीरों से वो बीमारी, वो गठाने प्रभु जी, वो फोड़े फुंसियां प्रभु यीशु मसीह के नाम में गायब हो जाए, डिसअपेयर हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ वो बंद को खुल जाए प्रभु जी। वे खेत खलियान जहाँ पर फसल नहीं उगती है पिता, यीशु मसीह के नाम में अब से फसल उगने पाए प्रभु जी। ऐसे घर प्रभु जी जिनको लोग भूतिया घर बोल रहे हैं, मृत्यु का घर कह रहे हैं, अब से प्रभु जी उसमें ये लोग रहने पाए प्रभु जी। प्रभु इनके जीवन में किसी भी प्रकार की हानि ना हो प्रभु, यही हमारी प्रार्थना। जिस भी काम में हाथ लगाएं उसमें ये सफल होने पाए प्रभु जी, और आपकी सिद्ध इच्छा और योजना यीशु मसीह के नाम में पूरी होने पाए। तेरे लहू में इन सबको ढांपते, इनकी आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपते। एक भी आत्मा प्रभु यीशु मसीह नाश न होने पाए, एक भी व्यक्ति नरक में ना जाने पाए, एक भी परिवार प्रभु जी ओ प्रभु जी नरक में जाने ना पाए, एक भी व्यक्ति प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जब ये इस प्रार्थना को सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, कोई भी दुष्ट ताकत इन्हें छुड़ा नहीं सकती प्रभु जी। प्रभु मेरी एक ही प्रार्थना प्रभु जी, ये और इनकी संतान इस देश की अधिकारी होंगे प्रभु, ये आशीष पर आशीष पाते जाएंगे। इनके घर, इनके घराने पर तेरी आशीष ठहर जाए प्रभु जी, और ये जय से जय और उन्नति से उन्नति में जाने पाए। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन।